हेलो स्टूडेंट। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज हम लोग नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे। सो दो डिफेक्ट इन द क्रिस्टल द रेशियो ऑफ द कैटायंस टू द एनायंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आइडियल केमिकल फार्मूला डिफेक्ट आर कॉल्ड द नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिस क्रिस्टल में कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो फार्मूले से अलग हो जाता है। 2:2 है तो वो उसके अलावा चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम नॉन स्टैक्योमेट्रिक कहते हैं। एंड दी डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल्स, इट मीन्स कैटायंस और द एनायंस। सो मेटल एक्सेस एंड द मेटल डिफिशियंसी। मेटल्स एक्सेस उसके अधिकता की वजह से या उसकी डिफिशियंसी कमी की वजह से। तो मेटल excess defects, these may occurs in the two different way. Metal excess defect due to the anionic vacancies. So in case of the negative ions may be the missing from the lattice. अगर कोई negative ions वहाँ से miss हो जाता है and the electrons entrapped because the negative ions जो होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन से इंट्रैप्ट कर लिया जाता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं NaCl या KCl में भी ऐसा होता है। तो NaCl अल्टरनेट कैटायंस एनायंस है। यहाँ से एक Cl आयंस यहाँ से निकल जाता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाता है, जिसको मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस क्योंकि यहाँ पे मेटल्स का नंबर अब एक्सेस हो गया एज कंपेयर टू द एनायन एंड इट इज कॉल्ड द एफ सेंटर आर द फॉरबी सेंटर। फॉरबी इन जर्मन इट इज द कलर। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल के डिफरेंट कलर के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। एंड सेकेंड वन इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। कोई एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन द एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्युपाइज एंड द इंटरस्टिशियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड बाय एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अनदर इंटरस्टिशियल साइट। फिगर से हम समझेंगे इसको। जैसे देखिए जिंक एंड ऑक्साइड, जिंक एंड ऑक्साइड ये अल्टरनेट पे है। तो कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे जिंक आयंस आ गया और जिसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो इसे हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट एंड दिस डिफेक्ट सिमिलर टू द फ्रैंकल डिफेक्ट। अनदर इज ए डिफेक्ट लाइक एज द स्कॉटी एंड इट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट लाइक। Next, metal deficiency. So the defect arise due to the less number of the positive ions or cations than the negative ions. ये डिफिशियंसी है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आर जो कैटायंस है वो कम हो जाएंगे। तो कैटायनिक वैकेंसीज कैटायन की निकल जाने की वजह से। दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द कैटायन फ्रॉम इट लैटिस साइट एंड ऑक्युपाइड बाय द higher charge cation in the adjacent site and remain one site is the back end। देखेंगे जैसे देखिए यहाँ पे आपका A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस कोई कैटायंस एनायंस अल्टरनेट है। यहाँ ए ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है क्योंकि वेरिएबल वैकेंसीज होती है। तो ए का चार्ज यहाँ पे डबल हो गया तो एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। अब इस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया जिसकी वजह से ये क्या होता है, दो यहाँ से ए प्लस वाला निकला और एक ए प्लस आ गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी क्या होती है, ऑलरेडी मेंटेन होती है बट वन स्पेस इज वैकेंट। तो इसे हम लोग कहते हैं मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू द कैटायनिक वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट
व्हेन द डाइवैलेंट कैटायंस, ये यही डाइवैलेंट कैटायन इंटरस्टिशियल साइट यहाँ पे आ जाता है, या और जो एनायंस होता है वो उसको मेंटेन करता है। इस टाइप को पी सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। फिगर में देखेंगे साइड इफेक्ट आर नॉट कॉमन। सो देखिए यहाँ पे ये डाइवैलेंट जो कैटायंस, ये डाइवैलेंट हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसको एक मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एनायंस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफेक्ट आपका फिनिश होता है